हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुपर। और तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत सारे थ्योरी रिलेटेड लेक्चर्स रिगार्डिंग योर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन स्टूडेंट्स एज वेल एज अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम आप एक अच्छे चैनल पर आके पहुंच गए हैं। तो इस चैनल पर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए जो क्वेश्चंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। कोई भी डाउट होता है कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मेरा पेड बैच जो है वहां पे ज्वाइन करना चाहते हैं, आप मेरा लाइव क्लासेस लाइव सेशन जो है अटेंड अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं एट 899 रुपीज पर मंथ। तो व्हाट्सएप नंबर जो है आप लोगों को बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तो आज का टॉपिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरासाइटोलॉजी। हुआ ये जो पैरासाइटोलॉजी पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो पैरासाइटोलॉजी का जो पहला सवाल है वो आप लोगों के सामने बिल्कुल दिया गया है। व्हिच मलेरियल पैरासाइट फ्रीक्वेंटली हैज ए कोल फॉर्मेशन? प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, प्लाज्मोडियम मलेरी एज वेल एज प्लाज्मोडियम ओवल। तो क्वेश्चन पूछा है मलेरियल पैरासाइट के बारे में। तो मलेरियल पैरासाइट से रिलेटेड आप लोग को चीजें जो है जानना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सो क्या क्या चीजें जैसे कि है प्लाज्मोडियम जो होता है उसका जो होता है कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। और उसके बाद जो मकीज से आया है प्लाज्मोडियम नॉलेसी, उसके बारे में भी आप लोग जानते हो। लेकिन फिर से आप लोगों को ये जानना पड़ेगा कि कोल फॉर्मेशन क्या होता है। सो व्हाट इज दिस कोल फॉर्मेशन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट कि पीएफ जो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम जो होता है, इसका मेनली जो होता है हम लोग रिंग स्टेज देखने के लिए पाते हैं। हुआ लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवाक्स के केस में हम लोगों को मेनली ट्रोफोजोइड स्टेज, स्किज़ोन स्टेज, गैमेटोसाइट स्टेज, ये सारे स्टेजेस देखने के लिए मिलते हैं। और अगर आप लोगों को जो मैं बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका मलेरियल लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ है। आप लोगों का मलेरियल साइकिल जो है, लाइफ साइकिल जो है, आप लोगों को फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ऊपर राइट साइड में जो आई बटन दिया गया है या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो मलेरिया का जो लाइफ साइकिल का जो वीडियो का लिंक है मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। जिन लोगों को मैं जो बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस चीज को बिल्कुल नोट कर लें। हुआ? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। सो कोल फॉर्मेशन क्या होता है? तो ये जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम होते हैं, दे अटैच और एडहेर टू द मार्जिन ऑफ द आरबीसी ओनली स्पेसिफिक फॉर प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम। गाइस फिर से बता देती हूँ। Suppose, for example, this is your RBC here. This is your RBC here, and the ring stays of Plasmodium falciparum will attach to the margin of the RBC, and it will show like this. So this is called as इसकी bulging out होके, ठीक है। तो इसका रिंग स्टेज जो है बल्जिंग आउट होके थोड़ा सा कुछ इस तरह से दिखेगा, तो जिसको आप लोग बोलते हो कोल फॉर्मेशन। तो आंसर तो मैंने बता ही दी हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो नो डाउट इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज सेकंड क्वेश्चन ऑन पैरासाइटोलॉजी। मरर क्लेफ्ट्स मे बी सिन इन रिलेशन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स? तो मॉरल क्लेफ्ट जो होते हैं ये कौन से पैरासाइट्स, यानी पैरासाइट की हम लोग जो बात कर रहे हैं ये पे सिर्फ मेनली हम लोग प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं। आप लोग बिल्कुल ऑप्शंस देख सकते हैं, प्लाज्मोडियम के सारे स्पीसीज दिए गए हैं एक्सेप्ट योर प्लाज्मोडियम नॉलेसी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू विल सी कि मॉरल क्लेफ्ट जो होते हैं ये कौन से पैरासाइट का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर आप लोगों ने इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम स्पीसीज को देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा सही से, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मरर क्लेफ्ट्स में बी सीन इन रिलेशन टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स? इन रिलेशन टू प्लाज्मोडियम वाइवाक्स? नो। प्लाज्मोडियम मलेरी? नो। प्लाज्मोडियम ओवल? नो। So this is a very much important question for your examination point of view. Murrer clefts may be seen in relation to your Plasmodium falciparum. तो Plasmodium falciparum का थोड़ा सा अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं, मेनली इसका रिंग स्टेज देखने के लिए मिलते हैं इन योर माइक्रोस्कोपिक लेवल। इसका ट्रोफोजोइड स्टेज, इसका स्किज़ोन स्टेज, इसका गैमेटोसाइट स्टेज इज वेरी रेयर। इसका हिप्नोजॉइड स्टेज नहीं होता। सो इफ यू विल आस्क फॉर व्हाट आर हिप्नोजॉइड्स, सो दे आर द sporozoites which are in
डोरमेंट फेज, विच आर इन डोरमेंट फेज। तो डोरमेंट फेज में जब चले जाते हैं ये जो मलेरियल पैरासाइट्स, तो दे आर कॉल्ड एज हिप्नोजॉइड्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो द थर्ड क्वेश्चन हियर इज आपके सामने, स्कफनर डॉट्स आर मोस्ट कंस्पिक्यूअस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मलेरियल पैरासाइट। ऐसे कौन सा मलेरियल पैरासाइट है जिसको देख के, या फिर उसको सबको छोड़ लीजिए, मलेरियल पैरासाइट का, कौन से मलेरियल पैरासाइट का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अंदर में स्कफनर डॉट्स प्रेजेंट होते हैं। मॉरल क्लेफ्ट्स, पीएफ, ओके समझ गई मैं। लेकिन स्कफनर डॉट्स ऐसे पूछ लेगा एग्जामिनेशन में, मेनली एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछता है गाइस, इसीलिए मैं ये सारी सब कुछ आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ। स्कफनर डॉट्स आर मोस्ट कंस्पिक्यूअस इन कौन सा मलेरियल पैरासाइट हो जाएगा, पीएफ होगा, नहीं होगा, इतने सारी चीजें पीएफ के बारे में होगा क्या, नहीं होगा। प्लाज्मोडियम मलेरी इतना तो इम्पोर्टेंट है नहीं। ओवल, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो होता है उसके अंदर में आपका स्कफनर्स डॉट्स देखने के लिए मिलते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई भी डाउट होता है बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं ऐसे ही क्वेश्चंस मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। और आपको थ्योरी लेक्चर भी यहीं पे मिलते हैं, आप लोग प्लेलिस्ट जाके चेक कर लीजिएगा। हिस्टोपैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, सारे चैप्टर्स ऑफ योर डीएमएलटी सिलेबस आर देयर इन माय चैनल। तो देर किस बात का, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, with which malarial parasite does RBC become oval? क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से 1 मिनट तक पढ़ेंगे तो आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में आप लोगों को टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। इट्स बिकॉज मलेरियल पैरासाइट पूछा है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन में प्लाज्मोडियम दिया गया है। डज आरबीसी बिकम ओवल? कैसा हो जाता है? आरबीसी ओवल शेप में हो जाता है। तो ओवल शेप, यहीं पे एक वर्ड आपको ओवल करके कुछ दिख रहा है, यस और नो? ओवल दिख रहा है या नहीं दिख रहा? अगर दिखाई दे रहा है ये ओवल, तो इसका नाम ओवल ही क्यों है? जो गोलू मोलू सा होता है उसको हम लोग गोलू बोलते हैं। जो ओवल है नाम है तो उसको ओवल शेप नहीं हो सकता, उसको ओवल शेप की वजह से ही उसका नाम ओवल है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर प्लाज्मोडियम ओवल। हुआ? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना? किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना? क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं? लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Which of the following parasites is an intestinal flagellate parasite? इंटेस्टिनल भी होना चाहिए, फ्लैजलेट भी होना चाहिए, यानी इसका फ्लैजेला होना चाहिए। पैरासाइट तो होगा ही। हुआ? तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। क्यूलोमैस्टिक्स मेसनेली, ट्राइकोमोनास होमिनिस, नॉन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव। ऐसा कौन सा पैरासाइट्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में फ्लैजलेट पैरासाइट है? कौन सा ऐसा होता है बताइए? चलिए बताइए आप लोग, इंटेस्टिनल फ्लैजलेट पैरासाइट जो होता है इनमें से कौन हो जाएगा? या फिर कोई भी नहीं होगा, नॉन ऑफ द अबव हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर क्या आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ऑफ द अबव, यानी क्यूलोमैस्टिक्स मेसनेली एज वेल एज योर ट्राइकोमोनास होमिनिस। ये दोनों जो होते हैं क्या करते हैं? ये दोनों आपके इंटेस्टिनल फ्लैजलेट पैरासाइट्स होते हैं। हुआ? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए let's move towards the next question here. Of the following, which parasite has no cystic form? इसमें से ऐसा कौन सा पैरासाइट है जिसका सिस्टिक फॉर्म नहीं है? पैरासाइट्स जो होते हैं उनका सिस्टिक फॉर्म होता है, उनका ओवा फॉर्म होता है, यानी जो एग फॉर्म होता है। तो कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जिसका ओनली सिस्टिक फॉर्म होता है, कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी होते हैं जिनका सिर्फ ओवा और एग वाला फॉर्म होता है उनके लाइफ साइकिल में, ठीक है, उनका प्रोडक्शन होने।
तो ऑप्शंस आर एंटामोeba हिस्टोलिटिका, जियार्डिया लैम्बलिया, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस, किलोमैस्टिक्स मेसनीली। क्या हो जाएगा? अब बार बार आप लोग सेम ही ऑप्शंस को देखते जा रहे हैं, तो यहाँ से नोट कीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज को, उसके बाद आपको पढ़ने ना पड़े इस चीज। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऐसा कौन सा पैरासाइट होता है जिसका सिस्टिक फॉर्म जो होता है नहीं होता है, यानी एक वाला फॉर्म होता है। एंटामोeba हिस्टोलिटिका की अगर हम लोग बात करें, इसका सिस्टिक फॉर्म होता है। हुआ जियार्डिया लैम्बलिया की अगर बात करें, ये इसका भी आपका सिस्टिक फॉर्म होता है। अगर हम लोग किलोमैस्टिक्स मेसनीली की बात करें, तो इसका भी आपका सिस्टिक फॉर्म होता है। तो फिर आपके पास बचा कुचा जो है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट? कौन सा पैरासाइट होता है जिसका सिस्टिक फॉर्म जो होता है नहीं होता है? एंड दैट इज योर नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस। हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय। लोगों को सोना कितना पसंद? सोना किसी को नहीं पसंद। संडे कब है? संडे कब? मैं खुद ही एक एम्प्लॉई हूँ, मुझे लगता है संडे कब होगा, मुझे संडे चाहिए। संडे छुट्टी होता है और हम लोगों को क्या करना होता है? आराम से एकदम कुछ करना वरना नहीं होता, हम लोग सिर्फ सो जाते हैं। यस और नो? लेकिन अगर एवरी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये प्रोवर्ब सबने सुना होगा। तो अगर आपका स्लीपिंग का ही आदत लग जाए, काम करने का मन ना करे, एक सीख हो जाओ आप, स्लीपिंग सिकनेस, ये किसके वजह से हो सकता है? आप लोग मेरे को बताएंगे। चलिए बताइए। चलिए सब लोग मिलके मेरे को कमेंट सेक्शन में, जितने भी बच्चे देख पा रहे हैं, बताइए। ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्राइपैनोसोमा रोडोसियंस, नॉन ऑफ द एबव और बोथ ऑफ द एबव। ये जो स्लीपिंग सिकनेस होता है, ये कौन से ऑर्गेनिज्म के द्वारा कॉज किया जाता है? तो ये होता है मेनली ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस। ये ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा ही मेनली स्लीपिंग सिकनेस जो होता है कॉज होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। Which of the following, which is the vector for लिस्मानियासिस? लिस्मानिया डोनोवानी उसका नाम है लिस्मानिया डोनोवानी कॉज करता है लिस्मानियासिस। लेकिन वेक्टर कौन सा है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है? लिस्मानिया का लाइफ साइकिल मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है ऑन पैरासाइटोलॉजी प्लेलिस्ट। तो जाइए, देर किस बात की, चाहिए उसको देखिए, अच्छे से समझ चाहिए, फिर यहीं पे आ जाना एमसीक्यू के लिए। तो which is the vector for leishmaniasis? That is your options are sandfly, sassafly, Anopheles species, Culex species। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको सामने यहीं पे। तो ये 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा आप लोगों का? and that is none other than option number A, that is your sandfly। सैंडफ्लाई जो होते हैं मेनली ये आपके रेनी सीजन में ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। बच के रहिएगा इन चीजों से, सैंडफ्लाई बहुत ही डेंजरस होते हैं। एंड दे आर द वेक्टर फॉर लिस्मानिया डोनोवानी, फॉर कॉजिंग लिस्मानियासिस डिसीज। सैंडफ्लाई सब लोग नोट कर लेना। हुआ? तो नेक्स्ट पूछा, अगर वेक्टर के बारे में बात कर ही रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है वेक्टर के बारे में जब हम लोग पैरासाइटोलॉजी की बात करते हैं। तो which are the vectors for Chagas disease? सबसे इम्पोर्टेंट गाइस मैं बता देती हूँ, वीवी जितना वेरी मच इम्पोर्टेंट लगाना है लगा लीजिए बिल्कुल। लेकिन चगास डिजीज जो होता है, इसका वेक्टर जो है वो कौन सा है, वो क्या है, वो 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। चगास डिजीज जो होता है, इसका वेक्टर जो होता है सैंडफ्लाई नहीं होता, लिस्मानिया कॉज करता है सेसेफ्लाई। कौन सा डिजीज के लिए ये सेसेफ्लाई जो होता है वेक्टर होता है, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। और एनाफिल स्पीसीज को तो नहीं बोलूंगी मैं, इसका तो आप लोग छोड़ ही दो, इसको मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि ये तो बचपन से ही आप लोग जानते हैं। एनाफिल स्पीसीज जो होता है इट कॉजेस योर मलेरिया। एंड फाइनली बच जाता है आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर बेड बग्स एंड टिक्स।
सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यानी वेक्टर्स फॉर चगास डिजीज क्या हो जाएगा? बेड बॉक्स एंड टिक्स हुआ। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चलिए इस क्वेश्चन हो गया क्या? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पिनवर्म इन्फेक्शन आर नोन एज, जैसे कि हमारा होता है हुक वर्म, जैसे कि होता है आप लोगों का राउंड वर्म, जैसे कि होता है आप लोगों का व्हीप वर्म, जैसे कि होता है आप लोगों का टेप वर्म, वैसे ही होता है आप लोगों का एक पिन वर्म। पिन वर्म एंड ये इन्फेक्शन जो होता है इसको हम लोग अदरवाइज क्या बोलते हैं? अगर पिन वर्म का ऑर्गेनिज्म का नाम आप लोगों को पता चल जाएगा तो डिजीज तो आप लोग तुरंत बता ही दोगे। हुआ तो ट्राइचोरियासिस जो होता है, ट्राइचोरिया ट्राइचोरियसिस ये कॉज करता है। एस्कारियासिस जो होता है, एस्कारिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो होता है कॉज करता है। एनसाइक्लोस्टोमियासिस, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल जो होता है ये वाला डिजीज कॉज करता है। और एंटेरोबायोसिस जो होता है एंटेरोबायोस वर्मिकुलरिस से होता है। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंटेरोबायोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज अदरवाइज नोन एज पिनवर्म। दिस इज अदरवाइज नोन एज पिनवर्म। हुआ हो गया क्या? क्वेश्चन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? वीडियो को लाइक जरूर करना, कंजूसी मत करना, एकदम फ्री है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड वर्म इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज। जब आपको पिन वर्म का नाम पता चल जाएगा तो पिन वर्म का इन्फेक्शन पता चल गया। जब आपको राउंड वर्म का नाम पता चल जाएगा तो आप लोगों को राउंड वर्म इन्फेक्शन के बारे में पता नहीं चल जाएगा। यस और नो? यस और नो? एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल एंड निकेटर अमेरिकानस, ये दोनों चीजों को आप लोग क्या बोलते हो? आप ये दोनों चीजों को कौन सा वर्म बोलते हो? आप लोग बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में। राउंड वर्म बोलते हो? यस और नो? तो इसको अगर राउंड वर्म बोलते हो तो एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल से आपका नहीं हुआ एनसाइक्लोस्टोमियासिस। तो राउंड वर्म कौन सा इन्फेक्शन कॉज करेगा? ऑप्शन नंबर डी। हो गया क्या बच्चों का? क्लियर हो गया इस क्वेश्चन? चलिए बताइए, क्वेश्चन हो गया ना आप लोगों का? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एनसाइक्लोस्टोमियासिस। हुआ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हुक वर्म, वैसे ही राउंड वर्म देख लिया, पिन वर्म देख लिया, तो हुक वर्म क्या है? हुक वर्म को नहीं देखोगे क्या? हुक वर्म को नहीं देखोगे क्या? हुक वर्म कौन सा हो जाएगा? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, जो कि आप लोगों का कहाँ पे दिया गया है? कहाँ पे दिया गया है आप लोगों का? दैट इज नन अदर देन एस्कारियासिस। तो हुक वर्म इन्फेक्शन समझ में आ गया क्या? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन पूछ लेगा एग्जामिनेशन में तो हो जाएगा दिक्कत। तो इसीलिए छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी मत छोड़ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहीं पे, देखो। सेलुलोज और स्कॉच टेप टेस्ट इज आल्सो यूज्ड टू डायग्नोस एंटेरोबायोसिस, ट्राइचोरियासिस, एस्कारियासिस एंड साइक्लोस्टोमियासिस। सेलुलोज और स्कॉच टेप टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, बता देती हूँ। एग्जामिनेशन में स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, पूछता है। नोट कर लेना इस चीज को। सेलुलोज और स्कॉच टेप टेस्ट ये आप लोगों का कौन सा डिसीज को डायग्नोस करने के लिए होता है? एंड दैट इज नन अदर देन योर एंटेरोबायोसिस। उसका कॉजेटिव एजेंट कौन सा है? मैंने बताया था अभी एंटेरोबायोस वर्मिकुलरिस। तो ये कॉज करता है आप लोगों का एंटेरोबायोसिस। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सबका क्लियर हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भले ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में नहीं मिल सकता है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में ये बिल्कुल मिल सकता है। व्हाट इज द अदर नेम फॉर फीस टेपवर्म? तो टेपवर्म जैसे कि आप लोग जानते हो टेनिया साजिनेटा एज वेल एज टेनिया सोलियम, दोनों को हम लोग टेपवर्म्स बोलते हैं। लेकिन ये पे कुछ क्वेश्चन कुछ अदर ही दे दिया। क्वेश्चन दे देगा अदर नेम फॉर फिश टेपवर्म। फिश टेपवर्म तो फिश टेपवर्म बोलेंगे, उसका अदर नाम क्या होता है? एच नाना, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, टेनिया सोलियम नहीं, इसका नाम हो जाएगा डाइफाइलोबोथेरियम लैटम। नाम लंबा है, डिफरेंट है, यूनिक है, अच्छा लग रहा है, याद रख लो, याद रख लो। फिश टेपवर्म होता है डाइफाइलोबोथेरियम लैटम।
लैटम फेस टेपवर्म होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। और ये सबसे उसके बाद आ गया है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस हाइड्रेटेड सिस्ट? ऐसा कौन सा चीज है जो कि हाइड्रेटेड सिस्ट जो होता है उसको कॉज करता है? ऑप्शन सारे सेम हैं, बिल्कुल दोबारा से उसको नहीं पढ़ूंगी मैं, आप लोग खुद पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग आंसर बताएंगे मेरे को कि हाइड्रेटेड सिस्ट जो होता है, एक सिस्ट होता है, मोस्ट डेंजरस सिस्ट होता है हाइड्रेटेड सिस्ट, व्हाइट कलर का। अगर आप लोगों ने हिस्टोलॉजी में देखा होगा तो ये सिस्ट जो होता है कौन से किसके वजह से होता है? फिश टेपवर्म की वजह से नो, एच नाइना की वजह से नो, टेनिया सोलियम की वजह से नो। तो इसका आंसर जो है रेस्ट जो बच गया है एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। सब लोग इस चीज को याद रख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हाइड्रेटेड सिस्ट हमेशा क्वेश्चन पूछता है। एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस जो होता है इट कॉजेस योर हाइड्रेटेड सिस्ट। हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हिच इज द लॉन्गेस्ट टेपवर्म? कुछ बोलना पड़ेगा क्या? टेपवर्म यानी ये दोनों तो होगा नहीं, टेपवर्म तो ये दोनों तो होगा नहीं। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम कि ये दोनों में से हो सकता है? नहीं भाई, टेपवर्म है, टेपवर्म ये दोनों ही होते हैं, सोलियम एंड साइजिनेटा, टेनिया का। ठीक है, टेनिया पढ़ लो आप लोग, टीनिया पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो उसको। लॉन्गेस्ट कौन सा है? सोलियम वाला लॉन्गेस्ट है या साइजिनेटा वाला लॉन्गेस्ट है? अब चलो छोड़ो उसको, थोड़ा सा नाम से लॉन्गेस्ट कौन सा है? सोलियम है साइजिनेटा? साइजिनेटा है क्या? यस। तो उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक यानी फीचर जो है अगर हम लोग देखेंगे, लॉन्गेस्ट टेपवर्म होता है टेनिया साइजिनेटा। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से याद रख सकते हैं बिल्कुल। साइजिनेटा वर्ड जो है लंबा है देन योर सोलियम, तो क्या हो जाएगा लॉन्गेस्ट टेपवर्म? दैट विल बी योर टेनिया साइजिनेटा। हुआ? अच्छा लगा? मजा आया? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Which of the following is a pathogenic entamoeba in humans? ह्यूमन में पैथोजेनिक एंटामोeba कौन सा होता है? आप लोगों ने इस चीज को अच्छे से सुना ही होगा। एंटामोeba कोलाई, एंडोलिमैक्स नाना, डाई एंटामोeba फ्रैजिलिस, नॉन ऑफ द एबव। नॉन ऑफ द एबव तो होगा नहीं। डाई एंटामोeba फ्रैजिलिस आप लोगों ने सुना नहीं। एंडोलिमैक्स नाना इसको आपने सुना नहीं, तो सुना किससे है? क्योंकि ये आपको होता है दैट इज इन ह्यूमंस। पैथोजेनिक एंटामोeba जो होता है दैट इज नॉन अदर देन ई कोलाई, दैट इज नॉन अदर देन योर एंटामोeba कोलाई। एंटामोeba कोलाई जो होता है दैट इज योर फॉल पैथोजेनिक एंटामोeba इन ह्यूमंस। हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग को पूछा गया है, देखते हैं। ओरल थ्रस इज कॉज्ड बाय। ओरल थ्रस, ओरल थ्रस यही आपके माउथ में थ्रस जो होता है किसके लिए ये कॉज होता है? कौन से फंगस के लिए? कैंडिडा अल्बिकांस, पेनिसिलियम, रिंगवर्म इन्फेक्शन, एस्परजिलोसिस। 4 के 4 ऑप्शंस मैंने आप लोग को दे दिए हैं। अभी आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ओरल थ्रस इज कॉज्ड बाय, कौन सी चीज से ओरल थ्रस हो सकता है? ये 4 में से सबसे इंपॉर्टेंट डेंजरस कौन सा है? दैट इज योर कैंडिडा। So oral thrust is caused by none other than your candida. Is that clear all of you? हो रहा है ना? सब कुछ सही से लग रहा है ना? और इसके बाद ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय। ब्लैक वाटर फीवर यानी फीवर होगा, ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय, आप लोग पढ़े ही होंगे इसको, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम यानी यो मलेरिया पैरासाइट। पैरासाइट लिखना भूल गई हूँ मैं शायद, तो इस ऑप्शन में आप लोग ऐड कर लेंगे मलेरियल पैरासाइट्स। हुआ? तो आप लोग क्या कर लेंगे इस चीज को, मलेरियल पैरासाइट्स आप इसे ऐड कर सकते हैं। सो ब्लैक वाटर फीवर इज कॉज्ड बाय मलेरिया। हुआ? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने आ गया है, दैट इज योर येलो फीवर एंड डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। येलो फीवर जो है एंड डेंगू फीवर जो है ये किससे ट्रांसमिट होता है? स्नेक से, फ्लीज से, बी से और एडिस मस्क्यूटो से।
फीवर, येलो फीवर एंड डेंगू फीवर। बहुत ही अभी डेंगू चल रहा है ना, तो यहीं पे आई एम फ्रॉम ओडिशा, तो ओडिशा में बहुत सारे केसेस डेंगू फीवर के देखने के लिए मिल रहे हैं अभी, ठीक है। तो अगर आप लोग हो ओडिशा से तो बिल्कुल आप लोग अभी थोड़ा सा मस्क्यूटो से बच के रहना। तो मस्क्यूटो इसके अंदर में से कौन सा है? एडिस मस्क्यूटो है। सो दैट इज योर पॉजिटिव एजेंट, दैट इज योर वेक्टर and it transmits your yellow fever as well as your dengue fever। so बच के रहना सब लोग, अभी डेंगू का सीजन चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है। हुआ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लिस्टर्स ऑन स्किन इज कॉज्ड बाय, आपके स्किन में जो ब्लिस्टर्स होते हैं इट इज कॉज्ड बाय गैनिया, बीफ, काउ और बफलो, नॉन ऑफ दिस। 4 ऑप्शंस यहीं पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। गाइनिया पिग जो होता है, बीफ जो होता है, काउ और बफलो जो होते हैं, नॉन ऑफ दिस होते हैं। ये 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा which causes blisters on your skin? एंड इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं और उसका आंसर मैं बताती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर गाइनिया। गाइनिया पिग जो होता है, गाइनिया जो होता है, दैट इट कॉजेस योर ब्लिस्टर्स ऑन स्किन। हुआ, चलिए आज का फाइनली हम लोग आके पहुंच गए हैं लास्ट क्वेश्चन के पास। पैरासाइटोलॉजी, अगर आप लोगों का कुछ डाउट था, आप लोग जाके लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ही आके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइएगा मेरे को कैसा लगा ये क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चंस है जो कि सारे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में पूछे जा चुके हैं, उसी को कलेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। हुआ, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं ऐसे वीडियोस देखने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल फ्री है। हुआ, so the last question here is visceral leishmaniasis is commonly caused as, leishmaniasis caused by parasite Leishmania donovan। visceral leishmaniasis जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है leishmaniasis का, और ये जो होता है मेनली causes your काला आजार। ये क्या कॉज करता है? मेनली योर काला आजार। सब लोग इस चीज को ध्यान दे देंगे, ठीक है। तो पैरासाइटोलॉजी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहीं पे आज खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, पैरासाइटोलॉजी क्लियर करते रहिए, ठीक है। फिर थैंक यू।